क्या आप भी दिन भर यही सोचती रहती हैं कि वक्त ही नहीं मिलता? क्या सुबह आँख खुलते ही ऐसा लगता है काम ही काम, लेकिन समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें? अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ फजर के बाद के 2 घंटे आपकी पूरी रूटीन बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगी? मैं भी पहले यही सोचती थी कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मसला वक्त की कमी नहीं बल्कि वक्त को सही जगह इस्तेमाल ना करना था। आज मैं आपके साथ वही रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम बगैर जल्दी और बगैर जहनी दबाव के हो जाते हैं। खास तौर पर इन बहनों के लिए ताज़ा खाना भी बनाती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और घर के सारे काम भी खुद करती हैं। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कि फजर के बाद के ये 2 घंटे किस तरह पूरे दिन को आसान बनाते हैं। यकीन करें, फजर के बाद के 2 घंटे हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। दिन भर दिन का वैसे भी इतना बड़ा दिन होता है ना, तो हम कोई भी काम आसानी से फजर के बाद कर सकते हैं। जो काम हमें भारी लगते हैं कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे, वो फजर के बाद अपनी रूटीन बना ले, कोई ना कोई काम करते रहिएगा तो देखना क्या है, सारा दिन का काम आप पे बोझ नहीं बनेगा। तो इसको अहम बनाए अपने ज़िंदगी को। आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक। हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमाए, क्योंकि असल खुशी खूबसूरती घर नहीं बल्कि पुरसुकून घर होता है। फजर के बाद की खामोशी में कुरान पाक की तिलावत का अपना ही लुत्फ़ है। चंद आयत भी सुकून के साथ पढ़ ले जाए तो दिल को एक अजीब सी राहत मिलती है। हम सब कामल नहीं बल्कि रूटीन ख़राब भी हो जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। मुस्तकिल मजाजी ही असल कामयाबी है। तो हमें अपने रब को नहीं भूलना चाहिए। जो फजर की नमाज है ना, यकीन माने पूरा दिन की बरकत है। हमारा काम भी बहुत आसानी से हो जाता है, हमें कोई टेंशन भी नहीं होती और कारोबार में रोज़ी में अल्लाह ताला इतनी बरकत अता करता है आप सोच भी नहीं सकते। तो सुबह का टाइम में आप चेक करें कितना प्यारा आजकल मौसम हो रहा है। क्या आपके शहर में भी ऐसा है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मेरी वीडियो किस किस शहर में आप वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट में बताएं कि आपका शहर क्या सूरत हाल है इस मौसम की। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन कभी कभी मसला वक्त की कमी नहीं होता बल्कि वक्त को सही जगह इस्तेमाल ना करना होता है। अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा दिन वैसे ही गुजर जाता है। और एक बात, हर काम एक आसान करने की कोशिश ना करें। जब हम एक ही वक्त में 10 कामों के बारे में सोचने लगते हैं तो दिमाग भी थक जाता है और जिस्म भी। बस एक काम मुकम्मल करें फिर दूसरे की तरफ जाएं। इस तरह ना घबराहट होती है और ना ही काम बोझ लगते हैं। एक और बात, हर काम एक साथ करने की कोशिश ना करें। जब हम एक ही वक्त में 10 कामों के बारे में सोचने लगते तो दिमाग भी थक जाता है, जिसम भी। बस एक काम मुकम्मल करें फिर दूसरे की तरफ जाए। इस तरह ना घबराहट होती है और ना ही काम का बोझ होता है। मैं डेली कहती थी कि ना कैबिनेट को ना साफ़ करूँगी, जो बॉक्स है ना दालों वाले उसको निकाल कर साफ़ करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिलता दिन भर। कोई गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बस ना कहते हैं ना ये बस पंखे के नीचे बैठे रहो। वो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, ठंडा भी होता है और काम करने का दिल भी करता है। यानी कि किचन का काम, कोई भी काम कर ले, आप कैबिनेट वगैरह साफ़ कर लें, अपने सेफ को आप कपड़े सेट करके रख लें, क्योंकि आज बच्चे माशाल्लाह घर है तो कुछ ना कुछ बिखेर देते हैं ना। खास तौर पर गर्मियों में तो आसान बिल्कुल, इंसान बहुत जल्द थक जाता है। धूप गर्मी जिसकी वजह से काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि जो काम सुबह जल्दी हो सके वो फजर के बाद ही निपटा लूँ। इस वक्त ना गर्मी ज़्यादा होती है और ना जिस्म थका होता है, इसलिए काम भी जल्दी हो जाते हैं। और एक और बात, अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि शुक्र से करें। यकीन करें, जब दिल में शुक्र होता है तो काम चाहे ज़्यादा भी हो फिर भी इंसान को हिम्मत के साथ कर लेता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि हर दिन 100% हमारी मर्ज़ी के मुताबिक गुजरे। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आधे काम ही हो पाते हैं, लेकिन इस बात पर खुद को कसूरवार ना समझें। जितना हो जाए इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, बाकी कल के लिए छोड़ दें। मेरा मानना है कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते,
इसलिए खुद को ख़त्म ना करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। दरम्यान में चंद मिनट अपने लिए भी ले, पानी पी ले, क्योंकि अगर आप खुद ठीक होंगी तो ही पूरा घर अच्छे तरीके से संभाल सकेगी ना। और सबसे आखिर में ये कहूँगी कि फजर के बाद ये 2 घंटे अगर आपने समझदारी से गुजार लिए तो पूरा दिन काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। फिर ना हर वक्त जल्दी महसूस होती है और ना ये लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, एक बात मैंने अपने घर में नोट की है कि घर का सुकून बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से ख़त्म होना शुरू होता है। कभी हमारा लहजा सख्त हो जाता है, कभी हम गुस्से में ऐसी बात कर देते हैं जो इन्हें नहीं कहनी चाहिए, और कभी मामूली सी बात को इतना बड़ा कर देते हैं कि पूरे घर का माहौल बदल जाता है। हमेशा कोशिश करें कि अगर कोई बात नज़रअंदाज हो सकती है तो इससे वही ख़त्म कर दें। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर बात को बर्दाश्त करना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि बच्चे हमारी बातों से ज़्यादा हमारे अंदाज से सीखते हैं। अगर हम हर वक्त गुस्से में रहेंगे तो वो भी यही सीखेंगे। इसलिए कोशिश करेंगे बच्चों के सामने अपना लहजा नरम रखें। अगर कभी गुस्सा भी आ जाए तो पहले खुद को थोड़ा सा पुरसुकून कर लें, फिर बात करें। बच्चे मोहब्बत और नरमी को बहुत जल्द समझ लेते हैं। एक और बात जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है वो ये है कि रिश्ते हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों से मजबूत नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी बातों से मजबूत होते हैं। अगर शोहर आपके लिए पानी का गिलास भी ले आए या किसी काम में आपका हाथ भी बटा दें तो इसका शुक्र ज़रूर अदा करें। तारीफ़ के 2 लफ्ज़ इंसान को दोबारा अच्छा करने की हिम्मत देते हैं। आजकल एक चीज़ जो हम सब की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आ गई है वो मोबाइल। कभी कभी हम सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कैसे गुजर गया। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं घर के काम कर रही हूँ तो मोबाइल को बार बार हाथ ना लगाऊं। यकीन करें इससे काम भी जल्दी हो जाते हैं और जहनी भी ज़्यादा पुरसुकून होता है जहन हमारा। मेरे ख्याल में खूबसूरत घर वो नहीं होता जिसमें महंगा सामान हो, बल्कि खूबसूरत घर वो होता है जहाँ सुकून हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे की इज्जत हो और दिल से मांगी नहीं हुई दुआ निकले। अगर घर के अफराद एक दूसरे से अच्छे लहजे में बात करें, एक दूसरे को गलतियों को माफ़ करना सीख जाएं, वो हर दिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, तो वही घर जन्नत जैसा महसूस होता है। तो अच्छा, मैं साफ़ सफाई करने के बाद अच्छा सुबह के टाइम तो पहले मैं डस्टिंग भी कर ली, क्योंकि बच्चे उठ गए थे, फ्रेश हो रहे थे। मैंने सोचा पहले डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों ने फिर बैठ जाना था तो मुश्किल हो जाता है ना ऐसा। बच्चों के आजकल तो वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं तो हमें हमें ही माँ को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मैं पहले भी डस्टिंग कर लेती हूँ और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद भी हल्की फुल्की डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाते वक्त है ना तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी ना फर्नीचर पर पड़ जाती है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। इसलिए मैंने यही कहा कि ना पहले ना डस्टिंग करूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है खिड़की दरवाजे खुली होती हैं तो मिट्टी तो आपको पता है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब एक ही रूम में हमने बैठना होता है, गेस्ट आते हैं वो भी एक रूम में होते हैं, हमने इसकी सफाई ही ना की तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए ना सुबह सुबह का टाइम तो पहले मैंने ना डस्टिंग कर ली, बेडशीट को सेट किया और झाड़ने शुरू की, क्योंकि विंडो वगैरह मैंने ओपन कर ली, पर्दे पीछे कर ले। ये आपको पता है नेट के पे तो इतनी मिट्टी होती है, झाड़ तो मिट्टी तो मुंह पे लगती है। तो जो हमारे रूम में पिक वगैरह होती है, डेकोरेशन पीस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसको आप डेली बेसिस पे इसको साफ़ किया करें। मिट्टी पड़ती है तो हर चीज़ मध्यम होना शुरू हो जाती है और इसकी ना कहते नहीं है वो शाइनिंग नहीं रहती। तो आप ये फ्लावर जो होते हैं लाजमी है कि आपने इसको वॉश ही करना है, तो खुश कपड़े के साथ है ना इसको झाड़ा करें, जो मिट्टी होती है ना वो निकल जाती है। तो इसका जो ड्रेसिंग टेबल आपको पता है बच्चे माशाल्लाह आज के कभी चीज़ें कहाँ फेंक रहे कभी कहाँ फेंक रहे हैं अपने कॉम वगैरह। मेरी तो बेटी माशाल्लाह ऐसे ही है, मिरर के पास खड़ी हो जाती है तो इसका ब्रश है ये कॉम जब दिल करता है पोनी खोल लेती है, हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर देती है। मैं तो इसकी तरफ देखती रहती हूँ। मैं कहा हम भी जब छोटे थे ना, मुझे हमारा बचपन याद आ जाता है, मैं भी ऐसे ही करती थी, मिरर के पास खड़ी हो जाती तो अपने बाल ही बनाती रहती थी। तो मेरी बेटी भी माशाल्लाह ऐसे ही करती है। तो कूलर वगैरह को यानी कि मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब ये चलते हैं ना तो इसकी नमी वगैरह से ना वो मिट्टी है वो जम जाती है। तो मैं पहले ड्राई कपड़े से इसको साफ़ करती हूँ। तो बच्चे एलईडी देख रहे तो बच्चों ने भी कहा थोड़ा सा के लिए रुक जाओ, मुझे एलईडी साफ़ करना था, क्योंकि आपको पता है जब एलईडी के पास थोड़ा सा भी कोई आ जाए ना बच्चों के शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैंने खिचड़ी बनानी थी। अब मैंने कल वाले ब्लॉग में कहा था ना मेरे बच्चे बीमार हैं, आप दुआ करें अल्लाह पाक सब बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और मेरे बच्चों को भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। एक आमीन से आपके बच्चों को भी फ़ायदा और मेरे बच्चों को भी फ़ायदा है।
तो आमीन ज़रूर करके जाइएगा मेरी प्यारी शहज़ादी, मेरी बब्बर शेरनी। आमीन के बगैर ना चाहिए कि जो बच्चे वाली है ना वो खास तौर पर ज़रूर आमीन लेके रहे। तो अच्छा ये फ्रिज में है ना जो ये शीट रखी है ना, ये इसका बहुत फ़ायदा है। दूध गिर गया था, कुछ चावल गया था, वो गिर गए थे। अच्छा आज करती हूँ, कल करती हूँ। अच्छा मैंने ना फिर पता क्या बात है, जरासीम लग जाते हैं, बन जाते हैं, कहते नहीं मल्टी जरासीम हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है। तो इसलिए शीट मैंने ज़रूर बिछाई है। लोग कह देते हैं इसके साथ ना कूलिंग नहीं है, तो कूलिंग के साथ कोई नहीं है कनेक्ट। कूलिंग होती है तो मैंने सब पे शीट बिछाई, क्योंकि बच्चे भी आजकल ऐसी चीज़ उठा लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ ना शीट पे गिर जाती है। तो उसको भी मैंने कहती हूँ फजर के बाद आप 2 घंटे में जो सा मर्जी काम कर सकते हैं। अच्छा नाश्ता वगैरह खाने के बाद तो मैंने रूम की साफ़ सफाई की। यकीन मानिए ये 2 घंटे ना हमारे इतने अहम है ना, तो आप इसको ज़ाया मत कीजिएगा। बाज़ लोग होते हैं कि सो के गुजार लेते हैं। हमारी ख़वातीन मैंने काफ़ी देखी है ना, जो बस सफाई भी नहीं करते गर्मियों में, कहते गर्मी है हमसे सफाई भी नहीं होते। पता नहीं, मैं यकीन करें मैं 2 टाइम सफाई करती हूँ। मैंने शाम के वक्त भी सफाई की है, लेकिन कच्चा इतना होता ही नहीं। देखा आपके सामने है, हल्की फुल्की मट्टी है, जब भी थोड़ा कच्चा थोड़ा सा है। मैं लाजमी 2 टाइम सफाई करती हूँ। मुझे सुकून ही नहीं मिलता जब मैं 2 टाइम सफाई ना करूँ। तो इस पर मैंने मोप भी लगाई, झाड़ू लगाने के बाद मोप लगाई। तो पहले झाड़ू लगाने के बाद मैंने हल्की से ना इस पर डस्टिंग कर ली थी फर्नीचर पे। फिर तो ऐसा है ना, ये नहीं कहे कि हमने एक दिन में सारे काम कर लेने हैं। फजर के बाद 2 घंटे होते हैं ना आपके पास मामूली, तो आप एक दिन एक रूम साफ़ कर लें, फर्नीचर वगैरह साफ़ कर लें, दूसरे दिन दूसरा रूम साफ़ कर लें। जिसका बड़ा घर है ना तो वो डिवाइड कर लेना दिनों के हिसाब से। मेरा तो घर छोटा है अल्हम्दुलिल्लाह, अपना तो है ना मैं अब तो अपने घर के हिसाब से अपने रूटीन को मैंने सेट किया ना। आप अपने घर के हिसाब से अपनी रूटीन को सेट करें, यकीन हमारे दिन इतना ईजी हो जाता है और हफ्ते भर पूरा हमारा घर साफ़ रहता है। अच्छा फिर मैं दोपहर यानी कि अपनी खिचड़ी भी साथ ही बना रही हूँ कि मैं फ्री हुई थी सफाई करने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद। तो मैं रुकती नहीं हूँ काम करते करते, यकीन मानो कोई ना कोई काम मैं पकड़ती ही रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कपड़े भी खुद स्टिच करती हूँ अपने बच्चों के। आपने सिलाई मशीन मेरे रूम में देखी होगी आई थिंक। तो थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ, घंटा 1.5 घंटा जितना भी निकलता है, घंटा है क्यों ना मुझे मिले। मैंने अपने बच्चों के कपड़े पीस तो होते ही रहते हैं ना बच्चों के, तो कोई ना कोई लेके बैठ ही रहती हूँ कपड़े सिलाई करने में। तो अच्छा खिचड़ी मैंने बनानी थी अपने बच्चों के लिए भी, मैंने भी खाना दूँगी। आजकल मेरा भी पेट खराब हो रहा है, तो क्या आपको पता गर्मी बहुत ज़्यादा, खाने पीने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो इस तरह मैंने लाइट ब्राउन प्याज किया और सिर्फ मैंने सब्ज़ी में 3 और लहसुन डाला। मैंने सिर्फ लहसुन यानी कि हरी मिर्च और ये नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा मैंने ना स्पाइसी, या वीडियो में बस गलती से मुझे ना लाल मिर्च कहते नहीं है, आदत बन जाती है इंसान की, जब सालन में हम लाल मिर्च डालते हैं ना, तो मैं डालने लगी थी, चुटकी गई है, तो मैंने फ़ौरन पीछे कर लिया, क्योंकि मैं सिर्फ काली मिर्च और नमक ही ऐड करने वाली थी। तो अच्छा लाइट सा मैंने प्याज ब्राउन किया। अच्छा आप भी खिचड़ी ऐसा ही बनाते हो कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं गलत बनाती हूँ मुझे बताएं, अगर आप ही ऐसे बनाते हो तो वो भी मुझे बताइएगा। तो मैं प्रेशर नहीं लगाती। बाज़ लोग देखे खिचड़ी बनाते वक्त भी प्रेशर लगा लेते हैं। यकीन करो पानी होता है ना सारा प्रेशर से नीचे आता है, हमारी स्लैब चूल्हा इतना गंदा लगने लगता है। तो उसका फ़ायदा, हमें मेहनत भी करनी पड़ जाती है। इंसान पहले बीमार होता है, बीमार में भी इंसान खिचड़ी बनाता है ना। तो कैसा लगा आपको मेरी बब्बर शेरनी आज का व्लॉग? कमेंट मुझे ज़रूर किया करें, प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करें, कोई इमेज ही भेज दिया करें, प्यारे से कमेंट लाइक ज़रूर किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे खुशी होती है। हाँ मेरी ऑडियंस भी मुझे लाइक करती है, कमेंट करती है, कोई इमेज ही भेज दे। खिचड़ी, अच्छा खिचड़ी को मैंने ये कहते नहीं पुदीना डाल के खाया। ओके अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपनी आप ही को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।